आज की तारीख में मुझे लगता है पेरेंट्स भी इस बात से एग्री करेंगे, स्टूडेंट्स भी एग्री करेंगे, पढ़ाई कठिन नहीं हुई है, पढ़ना कठिन हो गया है। पढ़ाई तो आसान ही हुई है, 10th की पढ़ाई आसान हुई है, आईआईटी की सीट बढ़ गई है, आईआईटी बढ़ के 23 हो गए, खूब सारे मौके हैं, लेकिन पढ़ाई करना बड़ा कठिन हो गया है अभी। अब उसके भी के पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो हम लोग देखते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि आप अगर आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो और सीरियसली करना चाहते हो, तो जैसे अपने पास गूगल मैप होता है ना, आजकल हम कहीं हाईवे वगैरह पे जाते हैं, कहीं जगह पहुंचना हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, गूगल मैप में डाल के रख लेते हैं कि आप टेंशन नहीं, रास्ता ही खुद ही बताएगा। वैसे ही आज का सेशन बेसिकली आपको एक स्टार्टिंग रास्ता बताने के लिए है कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमें क्या करना होता है, हमारे गोल्स क्या हैं। जितने अच्छे से, जितने इफेक्टिवली आप उस रास्ते पे चल पाओगे, उतना अच्छा आपके लिए आईआईटी की तैयारी आसान हो जाएगी। मैं आसान कह रहा हूं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच बहुत जरूरी होती है दोस्तों। आपको, जैसे मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूं कि 10th में कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में फुल स्कोर लाना चाहते हैं 10th में, 10th की एग्जाम में, इसमें तो सब हाथ खड़ा करेंगे, ऑब्वियसली यू वांट टू स्कोर फुल, राइट। क्या रेसिपी है फुल स्कोर लाने की? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या? जैसे क्या प्रैक्टिस करना, इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करो। प्रैक्टिस मतलब क्या? तो आप यही बोलोगे कि सर जैसे एक एनसीईआरटी है, एक आर डी शर्मा सर की बुक है, ठीक है, एक अपना मॉड्यूल है, अगर मैं इनको 8-10 बार कर लूं, हो जाएगा काम? सवाल देख के समझ में आ जाएगा ना कि क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है, ठीक है। एग्जाम प्रेशर फील भी तभी होता है ना, जैसे आपने हाफ ईयरली वगैरह दी होगी, एग्जाम प्रेशर क्यों फील होता है? क्योंकि हम उतनी बार रिवाइज नहीं कर पाते ना। कुछ सवालों को आपको एग्जाम में देख के आप सभी बच्चों को ऐसा लगा होगा ना कि ये वाला तो कितनी बार देखा हुआ, अब इसमें क्या नया है, ऐसा लगा होगा ना, सभी के मन में आया ही होगा, राइट। अब दोस्तों एनसीईआरटी में टोटल मैथ्स की जो एनसीईआरटी है उसमें 200 सवाल हैं। कितने? सिर्फ कितने? 200। आर डी शर्मा सर की बुक में भी 1000 के आसपास होंगे। 10th की आर डी शर्मा सर की बुक समझ ले तो 1000 सवाल होंगे, ठीक है। तो आर डी शर्मा सर की बुक और एनसीईआरटी में दो को बेंचमार्क मान लेता हूं, तो टोटल ये कितने सवाल है दोस्तों? 1200 के आसपास सवाल है, 1200-1500 सवाल। ये अगर कोई बच्चा 3 बार पूरे पूरे कर ले तो उसके बहुत चांसेस हो जाएंगे ना 100% लाने के। आईआईटी में अगर आप 10,000 क्वेश्चन 3 बार कर लेते हो, यही 1,500 को बढ़ा के कितना कर लो? 10,000। और कितनी बार करना है बच्चे? 3 बार। तो आपके आईआईटी में 50% लाने के चांसेस हो जाते हैं। तो 50% पे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। 50% पे तो अंडर 1000 रैंक आ जाएगी। उसके बाद फिर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी है और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो और ज्यादा ले आओगे। ये तो मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूं कि हर बच्चा अगर अपनी जिंदगी में तय कर ले कि मैं 30,000 सवाल प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं बोल रहा हूं वो सब आईआईटी चले जाएंगे। अब ऐसा करने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच बहुत जरूरी होती है। आपको नियम बनाने पड़ते हैं बच्चे। कुछ आईआईटी की प्रिपरेशन में जो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक दिन तो 15-16 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगले हफ्ते भर तक कॉपी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम नहीं चाहते कि आप 15-16 घंटे पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हम एक नियम आप सभी से चाहते हैं, बहुत रिलैक्स्ड तरीके से। अगर आपको जेईई की तैयारी करनी है रिलैक्स्ड, कि लाइफ में कोई सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, कि लाइक कि 2 साल तक सांस लेना भी छोड़ दिया, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। रिलैक्स्ड तरीके से जेईई क्रैक की जा सकती है अगर हम एक छोटा सा नियम बना लें कि डेली हम 100 ऑब्जेक्टिव करे बिना सोएंगे नहीं। अब आप में से किसी बच्चे की स्पीड अच्छी होगी सॉल्व करने की, नेचुरली उसका मैथ्स अच्छा हो सकता है, ये अंतर रहता है, तो उसको 100 ऑब्जेक्टिव करने में मान लीजिए 3 घंटे ही लगेंगे। किसी बच्चे की स्पीड थोड़ी कम है तो 100 ऑब्जेक्टिव करने में 5 घंटे लगेंगे। जिसको 3 घंटे लगना है वो 3 घंटे कम से कम पढ़ाई करे, जिसको 5 घंटे लगना है वो कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करे। पर एक नियम बना ले कि 100 ऑब्जेक्टिव डेली करेंगे। अब एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं, अगर महीने में 20 दिन आप ऐसा कर पाए, 20 दिन, मैं पूरे 30 दिन भी नहीं बोल रहा, 20 दिन इफेक्टिवली ऐसा कर पाए, तो एक महीने में कितने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे? 2000। और जेईई की प्रिपरेशन 2 साल की, यानी कितने महीने अपने पास? 24 तो ही, 24 से ज्यादा ही होते हैं वैसे नॉर्मली, मतलब 24 से ज्यादा मिलते हैं, 2 साल से ज्यादा टाइम मिलता है अपने को, पर मैं 2 साल मान रहा हूं, 24 तो है ही। तो 24 इंटू 2000 करेंगे तो कितने सवाल हो गए? 48,000। और कितने घंटे रोज प्रैक्टिस करने पे?
3 से 5 घंटे रोज प्रैक्टिस करने पे आप 2 साल में 48,000 सवाल कर सकते हो। मतलब न सिर्फ आप 30,000 सवाल कर सकते हो, पर उनको प्रॉपरली 3-4 बार रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन में टाइम और कम लगता है। रिवीजन में पहली बार जितना तो टाइम लगता नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, जो रोज 4 घंटे बैठना है ना बच्चे, ये कठिन होता है, ये नहीं कर पाते बच्चे, ये नहीं हो पाता हमसे। इसलिए हमें आईआईटी का वो जो 22% का टास्क है ना, वो भी बड़ा लगने लगता है।